पहले यहाँ काफ़ी जाम लगा हुआ था, बाईपास जो ठहरा। थोड़ा इधर ही रहते हैं। WDG4 मेन लाइन और इधर चलते हैं। इंडिकेटर तो कोई देखता ही नहीं है ना? क्यों देखे कोई इंडिकेटर? ज़रूर देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे स्ट्रगल करके कहाँ पे पहुँच पाता हूँ। और मेरे पास एक सजेशन आया था कि आप गूगल की हेल्प से शायद पहुँच जाए। तो देखिए, गूगल जो है सही नहीं बताता है। गूगल कभी कभी तो पैदल वाला रास्ता भी बता देता है, और गूगल ये नहीं देखता कि हाँ रास्ते में वहाँ कंस्ट्रक्शन है क्या है। तो इस तरह से सही आइडिया नहीं लग पाता है। तो ऐसे तो मैं आपको शामली से घुमा रहा हूँ। मुझे भी कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है, और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा जो यहाँ के रहने वाले हैं, बाहर रहते हैं, वो अपना शहर ज़रूर देख सकते हैं अब। और ये सिटी ब्लॉग भी होने वाला है जल्दी ही, शामली सिटी ब्लॉग। ये एरिया मुझे कुछ खास पता नहीं है कि ये एरिया कौन से हैं। गेट पे देखें तो विवेक विहार एरिया ही बताता है, और ये रेलवे लाइन आ चुकी है। एंट्री ये मैं शायद ये विवेक विहार एरिया है। ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और शायद उनका नाम स्पर्श सक्सेना है जो हमारी फैमिली में ही हैं, और उन्होंने यहाँ के एग्जैक्ट यहीं के मुझे फ़ोटोज़ शेयर किए थे। लगभग शायद 1 महीना हो गया या फिर उससे ज़्यादा हो गया, या कम है, 1 महीने से ज़्यादा तो हुआ नहीं है। उन्होंने मुझे यहाँ के फ़ोटो शेयर किए थे। वो फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ़ोटोज़ लिए हैं, और उन्होंने काम चलते हुए दिखाया है कि पोल्स लग चुके हैं। और दूसरी बात, सेकंड ये कि आप लोग अफवाहों में जल्दी आ जाते हैं। कुछ लोग शेयर कर रहे थे कि एक क्या कहते हैं, एक नोटिस निकला है कि दिल्ली शाहदरा से शामली तक जो एरिया है, जो सेक्शन है, ये पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, और इस पे अब बिजली की तार डल चुकी हैं। इसके नीचे से कोई ना निकले, ऐसे ऐसे मैं शेयर कर दे रहा हूँ अभी। तो ये है वो, और अलग से भी मैं इसको शेयर कर दूंगा। चाहो तो आप व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये लोग क्या कर रहे हैं? ऑयलिंग्स, हाँ ऑयलिंग कर रहे हैं। गैंट्रीज में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। खैर, आप लास्ट देख सकते हैं ये कि लास्ट टाइम मैं ऑयलिंग करते दिखा पा रहा हूँ। ऐसे थोड़ा पास में जाने की कोशिश करते हैं। ये इसका मेंटेनेंस होता ही होता है। इसमें कुछ जंक्शन बॉक्सेस हैं, इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं ये।
क्योंकि लास्ट टाइम है और ये अब आगे की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अब MACL सिग्नल्स इंस्टॉल हों, उसको लेके सब हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। दूर एक DG4 खड़ा है, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया था। वहाँ पे रुकने की जगह नहीं थी, फाटक पे जाम था और वो भी चलेगा नहीं क्योंकि शामली में शंटिंग करेगा। और ये लोग अभी मेंटेनेंस में ही लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। और अभी ज़रा हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और क्योंकि हमें आगे भी जाना है। वो कहते हैं ना कि मेरे जैसा बंदा या कोई भी एक फैनेटिक कोई एक मौका नहीं छोड़ना चाहेगा जो वैल्यूएबल हो। मैं शामली आज 3rd टाइम आया हूँ। एक बार पहले भी आया था, पहले जब आया था तो सेम यही पॉइंट था और मैंने फ़ोटो ली थी। और जहाँ पे फ्रेट अनलोड हो रहा है, आपने वीडियो में पीछे देखा होगा, वहाँ पे उसके साथ DG4D खड़ा था। WDG4D कटनी का है गैस। तो मैंने तब फ़ोटो लिया। आज फिर से एक EMD है। मैं लास्ट टाइम भी आया था, लास्ट टाइम भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला था, सिर्फ एक DMU खड़ी थी और वो इंटरसिटी का एक रैक खड़ा था। तो अभी मैं यहाँ फिर से हूँ और फिर से जैसे हूँ तो सेमाफोर और एक लोको, इसका फ़ोटो एक अलग ही होता है। और रेल फैंस जो हार्ड कोर फैंस हैं इंडियन रेलवेज़ और इस तरह से जो अपने टाइम के ओल्ड रेल फैंस हैं, आजकल के नहीं, अपने टाइम के ओल्ड, जो एक हिस्टोरिकल इवेंट को सहेजना जानते हैं, उनका मैं आपको बता देता हूँ, वो इस तरह का मौका कभी भी नहीं छोड़ेंगे। एक सेमाफोर के साथ DG4 की पिक हो जाए तो क्या गजब है। साबरमती 1 2 3 3 4 सेमाफोर सेमाफोर। इधर से एक यस में भी अरे कोई तो अच्छी पिक दिला दो भाई। फ़ोटोज़ ले ली है। लाइन के बीच में चलना नहीं चाहिए, जो कि मैं भूल चुका था, बट अभी फ़िलहाल सेफ़ है। आप कुछ चीज़ों को देख के ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ, लाइन पे चलना कहाँ तक सेफ़ है, कब तक है। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान में रख लेनी चाहिए। नॉर्मल पीपल्स जो अपने आम लोग हैं और अपनी तरह के भी लोग हैं, मतलब रेल फैंस हैं और आम लोग, सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि लाइन के बीच में बिल्कुल भी ना चलें। अब चलते हैं आगे, जहाँ लास्ट टाइम हम गए थे वहीं पे वापस चलते हैं। वहाँ पे भी देखते हैं। वहाँ पे तो लास्ट टाइम कुछ नहीं था, हालांकि फाउंडेशन हो गई थी, बट फिर भी एक बार चलते हैं। मेरे फ्रेंड हैं वहाँ पे, स्पर्श जी से भी बात हुई, वो आउट ऑफ सिटी हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर मिलना हुआ तो आगे ज़रूर मिलेंगे। ये देखिए, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पे आने से डर भी लगता है, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पे एक रिपोर्टर की फ़ोटो लेने पे, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो लेने पे पिटाई कर दी थी और पुलिस ने उसको 2 दिन तक जेल में बंद रखा था, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो लेने पे, क्योंकि वो स्टेशन पे आया और उसने फ़ोटो लिया और कुछ नहीं। चलिए चलते हैं आगे।